जय हिंद जय भारत दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं जिंदगी में होगी मस्त मौज बहार। और मैं रामकेश वानी स्वागत करता हूं आपका एक और बार आपके अपने फेवरेट चैनल CSO वाला पर। दोस्त आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर 2 मंथ्स इनकम टैक्स स्ट्रेटेजी बता दो जिसमें 100% क्लियर हो जाए, क्योंकि पास तो होना ही है और 40 प्लस आएंगे। सर 40 तो बहुत कम मार्क्स होते हैं। बेटा मैं 60 में से 40 लाने की बात कर रहा हूं। इनकम टैक्स आपका 60 मार्क्स का है, मैं उसमें से 40 लाने की बात कर रहा हूं। तो जिस तरह मैं अपनी हर स्ट्रेटेजी वीडियो बोलता हूं कि ये 2 महीने 3 महीने 1 महीना, ये कुछ नहीं होता। आपके पास समय कैसे है देखो। 2 महीने का मतलब है दोस्त आपके पास है 60 डेज से ज्यादा, क्योंकि एक महीने में 30 डेज और दूसरे महीने में है आपके पास 31 डेज, क्योंकि आपके एग्जाम 1 जून से शुरू हो रहे हैं और मैं ये मानता हूं आप होली के बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। इस बीच आप अपना बाकी का सिलेबस जो कि पेंडेंसी में है या डिसीजन लेंगे कि सर ग्रुप 1 देना है या ग्रुप 2 देना है, ये मैं सारी बातें अपनी स्ट्रेटेजी वीडियो में बता चुका हूं, रोड मैप में, जहां मैं सभी चीजों पर डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूं। 2 महीने का मतलब है दोस्त आपके पास 60 डेज है और मैं सिर्फ इनकम टैक्स वाली प्लानिंग बताऊंगा, यानी बाकी अदर सब्जेक्ट्स आपको वही स्ट्रेटेजी वीडियो में जैसा मैंने बताया है, जिस तरह मैंने बताया है आप वो फॉलो करेंगे तो आपको 100% बेनिफिट होगा। 60 डेज का मतलब है आपको 600 घंटों की बात चल रही है यहां पर, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स अपने लेकर चल रहे हैं, जहां आपको इनकम टैक्स को कहां से शुरू करना है और कैसे पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। और ये मैं नहीं, ये आपके पास्ट ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपका मॉड्यूल बताएगा किस तरह। बस शुरुआत कुछ ऐसे करनी है। सबसे पहले आपको बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं, छोटे छोटे टॉपिक्स उठाना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। उन छोटे छोटे टॉपिक्स के एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के आए हैं वो देखने हैं। साथ साथ क्या करना है दोस्त, आपको सुनना। सबसे पहले आपको यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नाम का, जिसमें आपको बहुत चीजें बेसिकली सिखाई जाती हैं, जिसमें इस बार अमेंडमेंट भी हुआ है 115 BAC सेक्शन में, यानी आपका रेट का और कॉन्सेप्ट वहां पर अमाउंट का 3 लाख 6 लाख 9 लाख 12 लाख, आपको बाकी सारी चीजें हमने वीडियोस में बताई हुई है। तो दोस्त सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करनी है। इस वाले लेक्चर को ऑलमोस्ट आप 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। सर 1 से 2 दिन दे रहे हो आप हमें? बेसिक कॉन्सेप्ट तो बहुत छोटा सा टॉपिक है। हाँ मैं 1 से 2 दिन दे रहा हूं, आप समय कम लो, शुरुआत में समय ज्यादा लो, मतलब ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। ऐसा नहीं बस कंप्लीट कर लिया और आ कुछ नहीं रहा, क्वेश्चन करना नहीं आ रहा। तो 1 से 2 दिन लो आराम से। इनसे रिलेटेड मुश्किल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको 8 से 10 मिल जाएंगे, जिसको सॉल्व आज के तरीके से होना चाहिए। 8 से 10 क्वेश्चन जो भी है वो इससे रिलेटेड सॉल्व करिए आप। इसके बाद अपना फेवरेट टॉपिक उठाइए, रेजिडेंशियल स्टेटस। सर बेसिक कॉन्सेप्ट में ही तो आता है रेजिडेंशियल। नहीं बेटा, रेजिडेंशियल अलग से कर जाना है आपको, क्योंकि रेजिडेंशियल का सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट में कैपिटल रेवेन्यू भी क्लियर होते हैं, हमारे कैपिटल रेवेन्यू भी कवर होते हैं, जिनसे 4-5 नंबर का कभी आसान सा, क्योंकि पूरा पेपर कठिन नहीं आता, पूरा पेपर टेक्निकल नहीं आता, पूरा पेपर कोर चीजों से नहीं पूछा जाता, कुछ चीजें बहुत आसान भी डाली जाती हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट का रेजिडेंशियल स्टेटस, अगेन इसके लिए भी आप ले लो 1 से 2 दिन, चाहे आप इसे 1 शॉट से कर रहे हो, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, पिछले साल जैसा था वैसा ही है सिद्धांत बैच में हमारा। 1 से 2 दिन में, और इसके भी दोस्त आप 8 से 10 क्वेश्चन ही ज्यादा से ज्यादा उठा लो और काम बन जाएगा। देन 5 हेड्स ऑफ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट बच्चा स्टार्टिंग से यहां गलती करता है कि सैलरी पहले उठाता है, और सैलरी हेड उठाते ही वो लगा रहता है, उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। यहां पर आपको सबसे पहले जो हेड उठाना है वो उठाना हाउस प्रॉपर्टी का हेड। कौन सा हेड उठाना है दोस्त? हाउस प्रॉपर्टी। क्यों उठाना है? छोटा हेड है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, प्रोविजन वहीं की वहीं काम करते हैं कि सर 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में इंटरेस्ट लोन 2 लाख रुपए तक का, जो कि 115 BAC में नहीं मिलता है। सभी चीजें 7-8 सेक्शन के रूप में ही आपके पास है, क्योंकि सेक्शन ही कुल मिला के 22, 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है। उसके बाद 28 से आपका PGBP शुरू हो जाता है। तो यहां पर हाउस प्रॉपर्टी पहले उठाना है, ना कि सैलरी। इसके बाद आप चाहो तो कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स एक साथ उठा लो, क्योंकि दोनों टॉपिक आपस में बहुत हद तक बेटा मर्ज है, सिंक्रोनाइज्ड है। किस तरह दोस्त? जो 50% वाली कंडीशन, जो 50,000 वाली कंडीशन कैपिटल गेन में, वो वहां भी है, जो 110% वाली कंडीशन यहां भी और वो वहां भी है। देन गिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट यहां एग्जेम्प्टेड है, वहां टैक्सेबल है इन द एंड्स ऑफ। तो ये सारी चीजें आपके मर्ज है। इन सभी टॉपिक्स के लिए आप ले लो 7 to 10 डेज, सभी टॉपिक्स। थोड़ा ज्यादा भी लोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये कोर एरियाज है। जब इतना आप कर लोगे तो आपको बहुत हद तक कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हम एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 7 to 10 डेज, ये बेटा पहले एक एक बार टॉपिक पढ़े होने चाहिए, तभी आपको समझ में आएंगे।
पूरे समझ में तब आए थे या नहीं आए थे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 100% कभी किसी को नहीं आता है समझ में। 60 to 70% आपका तब टॉपिक क्लियर था, तब क्वेश्चन में थोड़ी बहुत चीजें याद करने में। अब जो इसमें से मेजर चीज बता रहा हूं जो हर एक टॉपिक के साथ करनी है, जो जो चीजें आपसे गलत होती हैं, यहां पर कोई आप एक रेट भूल जा रहे हो बार बार, मानो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 2 टाइप्स की रेट्स हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में एक अलग रेट है, कैजुअल इनकम, अगर आप कोई रेट भूल जा रहे हो यहां पर, या मानो रेजिडेंशियल स्टेटस की कोई कंडीशन भूल जा रहे हो जिससे वो ओआर और एनओआर बन जा रहा है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी के केस में आप पर्टिकुलरली ये भूल जा रहे हो म्युनिसिपल टैक्सेस कब कितना माइनस करना है, उससे रिलेटेड कोई बात दी है, या अनरियलाइज रेंट के केस में क्या करना है, या अगर प्रॉपर्टी वैकेंट है तो क्या करना है, अगर कोई भी चीजें आप भूल जा रहे हो तो आप एक सेपरेट 10 रुपए वाली कॉपी बनाओ, 20 वाली ही बना सकते हो, मना नहीं है, 10 रुपए वाली एक नोटबुक बनाओ, ठीक है, एक 10 रुपए वाली नोटबुक कॉपी बनाओ और उसे अभी से लिखना शुरू कर दो। ये मैं बताता हूं एग्जाम के 15 दिन पहले वाली स्ट्रेटेजी, बट अभी से आपको बता रहा हूं, यहां पर आप उन चीजों को खुद से सेल्फ लिखो। जो आपके नोट्स हैं अच्छी बात है, आपके क्लास टीचर ने नोट्स दिए तो वो अच्छी बात है, आपके पास ऑलरेडी नोट्स सेल्फ बनाए हुए वो अच्छी बात है, शॉर्ट नोट, समरी नोट सब है। ये आपके वो वाले नोट्स है जो एग्जाम से 1 डे बिफोर काम करेंगे। एक 10 रुपए वाली नोटबुक कॉपी बनाओ, जो जो चीजें जिस जिस टॉपिक से नहीं आ रही बेटा वो साथ साथ लिखते जाओ। ये मैं यहां पर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहले आप इतना मेजर पोर्शन कवर करो। मेरे हिसाब से ये आपका 15 दिन में होना चाहिए, बट अगर आप इसके लिए 20 दिन भी ले रहे हो, 5 मार्जिन डेज भी ले रहे हो तो भी काम बनेगा, क्योंकि पहला कॉन्फिडेंस बढ़ाना काम है बेटा। मैं 60 में से 40 दिलाने की बात कर रहा हूं आपको यहां पर। अभी तो आप जीएसटी में और कस्टम में अलग से धमाल मचाने वाले हैं, ठीक है, जीएसटी कस्टम की तो अलग से वीडियो आने वाली, वहां पर एक अलग से धमाल मचेगा, वहां पर भी नंबर बटोरेंगे क्योंकि वो सिलेबस छोटा है इसके मुकाबले। बट यहां का सिलेबस पहले अपने हैंड से कवर करा दूं कि सर इन 5 टॉपिक्स में से आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब करोगे और इन जिस टॉपिक में से रिपीटेड आ रहा है, इसका मतलब समझ लो वो एग्जाम उसको बहुत फेवरेट मानता है और अगली बार भी देगा। अब हेड्स ऑफ इनकम की अगर मैं बात करूं तो सैलरी और पीजीबीपी रह गया आपका, देन कुछ चीजें रह गई हैं। तो सबसे पहले आप इनको कवर करो। 15 दिन का मेरे हिसाब से टारगेट, 2, 2, 4 और 10, 14 डेज, एक दिन मार्जिन का, 5 दिन आपको फ्री के दे रहा हूं। सर इनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चन लगा लो बेटा, इनसे रिलेटेड आपको 20 से 25 क्वेश्चन कम से कम लगाने हैं। ज्यादा लगाओ तो आपकी मर्जी, क्योंकि यहां से अगर सेम उठकर क्वेश्चन आ गया तो फिर आप पछताओगे एग्जाम में कि मॉड्यूल का क्वेश्चन था और हमने नहीं किया। मॉड्यूल से करो, प्रीवियस ईयर स्कैनर्स पेपर ले लो, पर जो भी वो अमेंडेड हो, यानी वो अभी के हिसाब से सॉल्व हुआ हो, असेसमेंट ईयर 24-25 के हिसाब से, क्योंकि कई कई जगह पर बहुत मेजर पोर्शन में बेटा चीजें हैं, लाइक कैपिटल गेन में एक अमेंडमेंट है 10 करोड़ की एग्जामिशंस को लेकर, अगर वो आपने नहीं पढ़ कर अगर एग्जाम उसी पर क्वेश्चन पूछ लिया तो आपसे परेशानियों का मुद्दा बढ़ जाएगा। इनमें से जो जो चीजें नहीं आ रही हो, कोशिश करो पर डे कम से कम 1 पेज तो आपका डाउट लिखा जाए, कम से कम 2 भी लिख रहे हैं दिक्कत नहीं है, 3 पेज भी लिख रहे हैं दिक्कत नहीं है, बट ये 1 डे बिफोर एग्जाम काम करेगी बस यही कॉपी। ना कोई समरी नोट्स काम में आने वाले, ना कोई शॉर्ट नोट्स, ना कोई बोर्ड नोट्स, ना कोई क्लास नोट्स, क्योंकि इतना समय नहीं बनता है। हम उस 12-14 घंटे के अंदर जीएसटी भी पढ़े, कस्टम्स भी रिवाइज करें और इनकम टैक्स का इतना बड़ा मेजर पोर्शन। मैं अकेला बता रहा हूं, जब हमारा पेपर हुआ था तो इनकम टैक्स ही रिवाइज करते करते सुबह हो जाती थी और पेपर का एग्जाम टाइम हो जाता था। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप एक 10 रुपए वाली कॉपी अलग से 20 वाली बनाओ, डिपेंड्स करता है आपके डाउट्स कितने, उन डाउट्स को अभी से लिखते जाओ। वो डाउट्स नहीं है, वो आपकी क्लैरिफिकेशन है, वो आप याद, क्योंकि टीचर ने 7-7, 8-8 बार आपको रिवाइज कराया, बट स्टिल माइंड में कुछ कंफ्यूजन की वजह से आपको चीजें क्लियर नहीं हो पा रही। हर एक टॉपिक को लेकर पर डे अगर 1 पेज भी लिखोगे तो बेटा मैक्सिमम 60 दिन में 60 पेज, और एक टाइम ऐसा आएगा जब लिखना ही बंद हो जाएगा आपके पिछले जो भी आप लिख रहे हो आज उसे कल पढ़ो जरूर। खाली लिखकर काम नहीं चलेगा, क्योंकि लिखकर काम चल जाता तो सारे बच्चे पास हो जाते, क्लास में सब लिखते हैं मैंने देखा है, बट ये जो लिख रहे हो आप उसे दूसरे दिन पढ़ो। ये इनकम टैक्स के लिए चलती है, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप फॉलो करोगे तो वहां भी शायद चले, बट इनकम टैक्स के लिए सबसे बेस्ट चीज है, सबसे बेस्ट प्लानिंग है। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे अब तक पास हुए हैं वो इस स्ट्रेटेजी को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, मतलब सबसे इंपॉर्टेंस देते हैं ज्यादा, कि सर ये बहुत काम करती है। एग्जाम से एक दिन पहले बस यही पढ़ने का मन करता है, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स है ये वो नोट्स है जिसमें हमें डाउट है, सिर्फ जो चीजें आती हैं वो तो आती है, वो तो यहां भी है, यहां भी है, यहां से भी निकलती हैं, पर जो चीजें नहीं आती हैं बेटा वो यहां भी दिक्कत करती हैं, यहां से तो फिर निकलती नहीं, और फिर यहां से निकलती कुछ और हम लिख के आते कुछ और, आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो ये लिखना जरूर है, और अगर आप 60 दिन के अंदर 60 पेजेस भी लिख रहे हो तो भी कोई टॉपिक नहीं है। अब अगली बात बताऊं, आपको डिपेंड करता है कि आपका सैलरी हेड पढ़ने का मन करता है तो सैलरी पढ़ो, और पीजीबीपी हेड पढ़ने का मन करता है तो पीजीबीपी पढ़ो। दोनों में से जो भी पहले लेना चाहो आपका मन है, क्योंकि दोनों ही थोड़े बड़े हेड है, थोड़े क्वेश्चंस बड़े आते हैं, बट पढ़कर जरूर जाना है, ऐसा नहीं कि छोड़कर जाना है। 60% समझ में आता है 60, 70 आता है 70, 80 आता है 80, क्योंकि दोनों बहुत बड़े हेड्स हैं, लिमिट्स बहुत ज्यादा है।
भूलते ज्यादा हो। इन पेजेस में आप शायद डाउट सेशन में ज्यादा ही चीजें लिखोगे क्योंकि अमेंडेड भी हुआ है, पीजीबीपी में अमेंडमेंट है 44AB को लेकर, आपकी 44AD को भी लेकर एक थोड़ी सी अमेंडमेंट है। तो ये सारी चीजें आपको, थोड़ी सैलरी में अमेंडमेंट है कई जगह पर, ठीक है, आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन में अमेंडमेंट है। तो ये सारी चीजों में आपकी दिक्कत, और अमेंडमेंट पोर्शन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोनों हेड जो है एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, दैट इज सैलरी और पीजीबीपी, ठीक है। 5 हेड्स ऑफ इनकम यहाँ कंप्लीट होता है। अब आपका मेजर टॉपिक जो हर, चाहे वो एवरेज तो अच्छा हो, बिलो एवरेज हो या टॉपर हो, आपको अपना अगला टॉपिक किसी को भी छोड़कर नहीं जाना, दैट इज क्लबिंग, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। जब आप इन टॉपिक्स को कर लेते हो, इन टॉपिक्स की जब मैं क्लासेस लिया था तो इतना बच्चों को मजा आया था इसमें, सबसे कठिन लग रहा था स्टार्टिंग में और सबसे आसान बना दिया, उन्हें पूरे प्रोविजंस याद हो गए थे क्लासेस के दौरान। सर एलटीसीजी, एसटीसीजी, एसटीसीएल, एलटीसीजी सब बताने लगे थे। तो एक बार उन्हीं चीजों को दोबारा से कॉन्फिडेंस लाना है। अगेन आप इनके लिए बेटा 10 से 15 दिन ले सकते हो पूरे, पर 10 से 15 दिन में इसलिए तो मैं ज्यादा दिन ऑलरेडी आपको दे रहा हूं। मैं ये मान रहा हूं कि अगर आपका क्लास में 50% भी चीजें समझ में आई थी तो भी आप करना शुरू करो, काम आएगा। और इनके लिए भी आपको फिर दोबारा से क्या करना है दोस्त, यहां पर वही नोटबुक, वही कॉपी यूज करनी है, बट यहां पर क्वेश्चन की कम से कम आपको 30+ क्वेश्चंस की जरूरत है। कारण क्या है बेटा, सैलरी से भी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लाइक कम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन का एक पूछ लिया उसने, लाइक एजुकेशन अलावेंस से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया, एचआरए की कंपटीशन पूछ ली। तो एक एक क्वेश्चन कम से कम आपको इन प्रोविजंस का करना है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, पीजीबीपी के बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो वहां पर आप डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, 44AB, 44AD, 44AE के एक एक क्वेश्चन कर लो। सर आप तो सभी चीजें बताते जा रहे हो। मैं बिल्कुल, क्यों नहीं, जब वीडियो बन रही है तो अच्छे से ही बने। देन क्लबिंग, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड के सारे ही क्वेश्चन करने जो भी आपके मॉड्यूल में। तो 30+ क्वेश्चन का टारगेट 10 से 15 दिन, ठीक है। मैं ये बहुत कम बोल रहा हूं, मेरा ऐसा मानना है कि जब मैं ऐसा बोल रहा हूं तो आपको इससे ज्यादा करना है। आपका मन लगेगा डेफिनेटली, पर डे पढ़ना है। जब आप ये 30 दिन कंप्लीट करोगे, 10 से 15 दिन ये वाले और 10 से 15 दिन ये वाले, जब आप ये 30 दिन कंप्लीट करोगे, यानी 30 अप्रैल को आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि अब आप पेपर देने लायक हो जाओगे। अभी आपने जीएसटी थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा मानो, या पढ़ा है बट मैं जीएसटी से रिलेटेड कोई बात कर नहीं रहा हूं, आप पेपर देने लायक हो जाओगे, क्योंकि पेपर में मेजर पोर्शन इन टॉपिक से पूछा गया है। अब इनमें से जो भूल रहे हो वो यहां लिख रहे हो आप साथ साथ, और उनको पढ़ रहे हो। 30 दिन में अगर 30 पेजेस भी लिख रहे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त। एग्जाम में आपको सिर्फ यही 60 पेज पढ़कर जाने हैं, क्योंकि बाकी सारा तो आपको याद है। अब दूसरी बात सुन लो सर, अगर टॉपिक की बात करूं मैं, डिडक्शंस, टोटल इनकम, टैक्स इंसिडेंस, ये कितना रोल प्ले करते हैं बेटा? बहुत मेजर पोर्शन इनसे नहीं आता, कभी कभी थ्योरी पोर्शन आ जाता है इनसे। एंड असेसमेंट प्रोसीजर, असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब है दोस्त एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, सारी चीजें। इनका कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ बच्चों को तो बहुत आसान लगता है, लाइक डिडक्शंस की। मैं जब क्लासेस ली थी तो बहुत सारे बच्चों को 80C 80D ऐसे याद हो गया था, क्योंकि क्लास में कई सारे न्यूमेरिकल कराए थे। तो आना है एग्जाम में, ऐसा नहीं है अपने कोर्स में नहीं है, बट बहुत मेजर पोर्शन नहीं आना। तो इनके लिए आप सिंपल क्या करो, अगले 10 दिन दे दो, जितना आपको समझ में आए। 15 दिन दे दो, और साथ साथ ये भी ले लो, यानी आधा टाइम इसको दो और आधा टाइम इसको दो। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 घंटा ये पढ़ो और 1 घंटा ये पढ़ो, ताकि ये पुराना वाला आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, और जो नया पढ़ रहे हो वो भी आपके साथ जाए, क्योंकि कुछ में पूरे नंबर ले आएंगे दोस्त हम, और कुछ को अटेम्प्ट करे आएंगे। देन मैं यहां पर थ्योरी क्वेश्चंस भी आपको इंपॉर्टेंट वाले दूंगा 10 से 12, जो 2-3 भी अगर आपके फंस गए, 10 से 12 नंबर आपके वो क्लियर कर देंगे। तो हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि 60 में से 40 ले आए। अगर आपके ये टॉपिक्स पहले से 50, 60, 70% पढ़े हैं, थोड़े बहुत क्लियर है, न्यूमेरिकल क्लास में आपके आते थे, आंसर थोड़ा बहुत गलत आता था, मैच नहीं होता था, तो भी आप अच्छा कर सकते हो। और अगर इसमें 40 लिया है ना बेटा, तो जीएसटी में 20-25 नंबर लाना बहुत आसान है, आपकी एग्जामिशन आ जाएगी। 60+ मार्क्स ले आओगे आप, तो ये काम आपको जरूर कर जाना है। ये टॉपिक्स को लास्ट में और पहले इन टॉपिक्स को, साथ साथ जब इसका टारगेट शुरू हो, मई आ जाएगी तब तक, तो इनको भी समय देना है 1 घंटा, और उनको भी समय देना है। इनसे रिलेटेड बाद में आप 20+ क्वेश्चन कर जाओ, बहुत है। 20+ क्वेश्चन कर जाओ, बहुत है इनसे रिलेटेड। तो ओवरऑल आपके 100 क्वेश्चन हो गए। मैंने 25, 30, 40 वहां बताए और 30, 40 ये बताए। अगर आप इन 100 क्वेश्चंस को करोगे और 2 महीने के अंदर उस कॉपी को बना लोगे, नोटबुक को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पहले, दूसरे, तीसरे दिन तो बहुत तकलीफ होगी, हम लिखें क्या, हमें यही समझ में नहीं आ रहा, बट एक बार जब लिखना शुरू करोगे, अपने डाउट्स को पढ़ना शुरू करोगे, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि ये इंसान जो यहाँ खड़ा है, वो सबसे बड़ा रीजन है यही वाली कॉपी।
तो इसी के साथ अलविदा करते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपको कोई ना कोई बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।